जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भूखमरी सब इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो गधे खाने में मजबूर है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलियो की बात कर ले, शायद पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान या शायद कोई एक दो कंट्री और होगा जिधर पोलियो बाकी है, बाकी हर एक ने पोलियो फ्री कर हमारा हो गया है एक्सट्रीमिस्ट। एक हमारा एक्सट्रीम ज़हन है कि जी ये जो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, हम जो उसकी एंटीडोट दे रहे हैं, ये गलत है। अच्छा। ये एक ऐसी सोच है, इसलिए हम बच्चों को नहीं पिलाते, ठीक जो है। कि टोटली गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पोलियो के कतरों के अंदर ना यहूदियों ने कुछ ऐसा डाल कुछ ऐसा मिला दिया कि इनकी नस्ल ना पड़े। और भाई उनको पोलियो में डालने की जरूरत नहीं थी। ये जो आप दिन भर कोक पीते हो ना, वो उसमें डाल देते। हद हो गई, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। बड़ी ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि पोलियो एक स्पेशल उन्होंने ऐसे ड्रॉप बनाने थे जो घरों में जाके पिलाने थे। पोलियो तो बच्चे पीते हैं ना, कोक छोटा बड़ा सब पीते हैं, वो कोक में डाल देते हैं। और इवन कोक में डाल देते, कोक का 10 रुपए रेट कम करते। मैं कहता इधर कोक ऐसे चल रही थी जैसे क्या तो ऐसे ही है वो, इस चीज की उन्हें जरूरत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सर गधे कितने खा गए हम, हालांकि हराम है। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो गधे खाए जाते हैं ना, लाहौर में खाए जाते हैं। बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इसके कब हो गया ये इसराइल और इंडिया एक ही है। इन दोनों का जो हिट है ना, वो हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगर ईरान आज भी हथियार नीचे डाल दे और अपनी हार मान ले, हमने ये बयान दे दे कि जी हम हार चुके हैं, उसके बाद हम 100% है, जितनी भी देख ले हमारी पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को वो हिट। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एक बात बताएं, हमें कश्मीर क्यों चाहिए? हम ये दिन क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? पता नहीं। हमें कश्मीर इसलिए चाहिए कि जो दस्तावेज है ना कश्मीर की जमीन की, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दस्तावेजात हमारे पास नहीं है। दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट साइन हो चुका हुआ है, जिसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। ये क्या बात करते हैं यार। तो देखा हुआ था साइन तूरी तौर पे जो है ना, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा ख्याल 71 में हुआ था या 73 में शायद। ये आइन के मुताबिक ये दस्तावेज हो चुका हुआ है। तो उसका ये है कि जमीनी जो हिस्सा है वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है। कुछ भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का। की जानिब से एक धमकी सामने है, उसका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि 1971 की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से तकसीम कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? तकसीम कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तकसीम हो चुका है। हम लोग कहाँ पर एक हैं? हम लोग सिंधी पंजाबी के साथ नहीं मिलता, और पंजाबी जो है वो पठान के साथ नहीं मिलता, पठान बलोच के साथ नहीं मिलता। तो हम लोग तो ऑलरेडी फिरकों में और सूबों में और पता नहीं किन किन डिविजन्स ने हमें बांटा हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि आप मरे वो को क्या मारेंगे। तो वही हिसाब है कि आपको खुद पता है कि कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है। आप बलोच जेनोसाइड के बारे में आपको आइडिया होगा। उसके अलावा गिलगित की तरफ चले जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 95% उनका लिटरेसी रेट है गिलगित में। मतलब इतना तो पंजाब में नहीं है। हमारा हाईली प्रिविलेज्ड एरिया है पंजाब, और पंजाब में इतना लिटरेसी रेट हमें नजर नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड जब हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मजे की एक बात करूंगी कि मैं बाहर की जंग क्या लड़ूं जब मैं अपने मुल्क की जंगें ही नहीं सुधार पा रहा। ठीक है कि हमें देख लें, हम लोग अभी भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बजाय इन चीज़ों पर, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हमारा कितना फोकस फॉरेन पॉलिसी। मैं अपने पापा से सीख क्या है। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है। एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया। कौन है ये पागल आदमी? आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
होगा। ये जो आज हमें इज्जत मिल रही है उसमें इंडिया का बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी टर्म में जाते जाते पाकिस्तान को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। ना ऑपरेशन सिंदूर होता, ना यहाँ से बनियानुल मरसूस होता, ना पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता। जिस तरह 6 त्यारे गिराए और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया और दुनिया ने माना कि इंडिया के त्यारे गिरे, जिसको ट्रंप ने भी खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं दोबारा उनके लिए जवाब के लिए। हम हमारी नेवी जो है उससे ज्यादा अच्छी है, इंशाल्लाह इन्हें बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा, बहुत अच्छे प्रभु तरीके से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको मतलब वहाँ से खतरे की बू आ रही है? वो वाली बात ही नहीं है, उनको तो रोटी नहीं हजम हो रही, उनकी नींदें हराम हुई हैं जो हमने उनके साथ की है। अच्छा, मतलब उस किए का बदला लेने आएंगे वापस? आएंगे ये तो इंडिया की आवाम की आप तो देख रही होंगी, BBC से भी न्यूज इनकी आती हैं, उनकी तो समझ लें कि रात दिन उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये किया क्या हमारे साथ, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या हमारे, उल्टा क्या हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी पाक फौज इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी सीधा मिलेगी। और ये भी है कि इस दफ़ा जो अटैक होना है ये तो पहले आए ना हवा में आए, लेकिन अब ये जमीनी लड़ाई हमारी जंग होनी है शुरू। जमीनी जंग होगी, अब हवाई नहीं होगी? ना अब जमीनी मतलब कोई त्यारे नहीं गिरेंगे? ना 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 बिल्कुल जमीनी जंग होगी, आमने सामने होगी। मतलब अंदर की खबर दे रहे हैं। अच्छा, आप लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ड्रावा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंडिया डरा रहा है अच्छा। कि ताकि जो है ना हमें पाकिस्तान भी बेचैन हमें डिमोटिवेट करे या हम जो है वो सहमे रहे, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी कौम तो कुछ ऐसी है, जंग के दौरान भी मीम्स बना रही थी। ऐसे ही है। हाँ? बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत कहते थे लाहौर को ब्लैकआउट कर दो, लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले थे, कहते हम नहीं डरते। पाकिस्तानी अवाम किसी से नहीं डरती, मसला ही नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया तो करेगा ही करेगा, तो ये इंडिया हमारे साथ दोस्ती नहीं करता, इंडिया हमारे साथ जंग क्यों करने के मूड में है? इस काबिल ही नहीं कि हम उनसे दोस्ती करें। अच्छा, वो काबिल नहीं है, मुनाफिक लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं, ये पीठ पे हमला करने वाले लोग हैं, इनसे दोस्ती हमारी हो ही नहीं सकती। दोस्त तो हमारे है ना, हमारा चाइना है, तुर्की है, आप देख लें, उसने तो हक अदा किया हमारा। तो अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? तो अल्लाह ताला खैर करे कि इसके लिए हम सब तैयार हैं इंशाल्लाह। इंडिया के आपने बोला कि जैसे नेवी आएगी और कराची पोर्ट नेक्स्ट टारगेट है उनका कि हम ये करेंगे, कुछ तो नहीं कर सकते, ये बातें हैं, आए तो सही, पहले आएंगे तो देख भी लेंगे। हाँ, अभी तो इन्होंने हमारा नहीं देखा। अभी तो 2 बंदे गए हमारे सिर्फ, तो क्या हुआ? इकोनॉमी के बारे देखे दुनिया में हमने देखा, रशिया यूक्रेन के वॉर से दुनिया ने बहुत बड़ा सबक देखा कि देखिए जंग का आखिरी हाल जो है बायलैटरल टॉक है। इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने ज्यादा, उधर भी इतनी बड़ी आवाम है, इधर भी मसला है, उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर भी है। बजाय अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बेटर करने के लिए या इकोनॉमी को फोकस करने के बजाय वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा इंडिया पाकिस्तान के बीच? चले, ये वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? हालांकि ये चीज दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है, हम नहीं किसी जंग को अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल अब आए ना लाइन पे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पता नहीं अब ये काफी तो हमारी देखिए ना बजट का कितना हिस्सा जो है वो हमारा आर्मी की तरफ जाता है, इसी वजह से कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमी हथियार हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन अब इसी तरह ही शायद ये वजह है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो इस वजह से हम बायलैटरल जो है वो उस तरफ नहीं जाते, इधर ही हमारा जो जोर है, हाँ जी, जोर के वो कहते हैं चूतिए हो तुम दोनों। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। सर, जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो GDP है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है, तो इसमें कोई शक है आपको? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमने तो बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को मार खाते देखा है इंडियन आर्मी से। नो नो नो, ये वीडियोस वायरल है, आप जरा बस इंडिया वाले ना वो थोड़ा सा क्लिप लगा देते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, उन्होंने कहा कि हम ज़राअत को फ़रोग देंगे, हम सियाहत को फ़रोग देंगे, वहाँ पे वो धड़ाधड़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम 70 सालों से सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों हमने शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए।
सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, अंग्रेज को बनाया, वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। और क्या गुलाम है? ज़ाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के, गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर, इंडिया ने दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीजों। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक पावर, ठीक है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कोई भी आगे उलझ नहीं सकता। कहने की बातें ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब करेगा ना। हमारी फौज कोई सो नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज बॉर्डरों पे बैठे हैं, माओ के बेटे बैठे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क में इस तरह फिर रहे हैं ना खुले आम अपने इलाकों में, उनकी बदौलत जिसका दिल नहीं करेगा कि हमें जो मर्जी कर दे, वो बैठे हुए हैं, पैरा दे रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज भी पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो इंडियन लड़कों से मोहब्बत करती हैं, शादी करती हैं और इंडिया सेटल हो जाती हैं। उनकी लड़कियां पाकिस्तानियों के साथ शादी करना पसंद करती हैं। तो आपकी भी तो कर रही हैं ना? नहीं कर रही ना। मेरे 50 उधर लोग जानने वाले हैं, वो तो कभी नहीं, वो कहते हैं हमारी लड़कियों के साथ आप शादी करें। उन्होंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कर रहे हैं? वो तो ऑफर मुझे कर रहे हैं कि हमारी, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जाहिर है इंटरनेट का जमाना है, क्यों मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं, ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो मोहब्बत? अगर मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत तो हर इंसान से हो जाती है। अगर भी होगी, इंडियन लड़कों को पाकिस्तानी लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो शादी कर लेते हैं। नहीं, बेसिकली जो इंडिया है वो तो हमारा स्टेट दुश्मन है। चलो, हम उसकी तरफ तो जाते ही नहीं है। अगर रही लड़कियां वो हमें जितनी मर्जी दे दें, लड़कियां वो हमें जितनी मर्जी दे दें, वो हम नहीं दे रहे, आपकी जा रही हैं ना। ना हम मुल्क देने वाले हैं। आप सोचो आपकी लड़कियां क्यों जा रही हैं इंडिया? जाती ही नहीं है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर इंडिया को तरक्की देनी है तो मोदी ही आएगा, और वो ही आया। साथ साथ उन्होंने राम मंदिर भी बनाया, बाबरी मस्जिद वाला जो केस था पाकिस्तान में, बड़े धरने हुए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए वहाँ पर मंदिर बनाया। लोग उनसे बड़े खुश हैं। वो काम करते हैं, इधर काम नहीं होता है। इधर देखे मतलब जो पॉलिटिशियन आते हैं वो अपने जेब के लिए करते हैं, तो इधर खुशी किस चीज़ के लाएंगे हम? अवाम रोड इधर देखे, अवाम रोड के ऊपर सोते, मतलब रहने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही। फिर पॉलिटिशियन से हम क्या कर ले? इनके लिए हमको कौन सी क्लिपिंग कर ले? कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर जमहूरियत सच में आ जाए तो यहाँ के जो हालात हैं, जो जैसे भाई ने कहा है कि यहाँ पे लोग बम्बारियाँ होते हैं पाटा में, प्लानाग, वजीरिस्तान में, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सच में। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, वो आज़ाद हो गया। हम अभी भी जमहूरियत की जंग लड़े हैं। हम यहाँ तक आज़ाद है, हम यहाँ आज़ाद है, फिर भी हम यूरोप जा रहे हैं। मेरा ख्वाहिश है बस मैं यूरोप जाऊँ, ये मेरा ड्रीम है। ये कौन से मुल्क में चल रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं। आज़ादी उसको कहते हैं कि आप यहाँ अपने मन से हर कोई काम कर सके, यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मुझे तो इनका भी शक है कि इनके पीछे कोई स्टोरी होगी। नहीं कर सकते। जब आप बात नहीं कर सकते तो आज़ादी क्या चाहिए? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ के पॉलिटिशियंस को बहुत डर लग रहा है कि अगर तीसरी दफा भी मोदी आ गए तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। नहीं, मोदी वैसे अगर कुछ पॉइंट से देखा जाए, मोदी बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पॉलिटिक्स वालों ने जो है, पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम आज इतने ख्वार है। जैसे भाई यूरोप जा रहा है तो कोई अगर कोई और मुल्क वाला हो, वो कैसे अपना वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बस वो इनको हम ड्रीम कहते हैं। मैं अपने पापा से सीखा है। वो हमें इंडिया बहुत इजी ले रहा है, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ के मर्द तो क्या खवातीन में बहुत जज्बा है। और हम वो 1947 का वो जज्बा हम में आज भी मौजूद है। और हम उनका ऐसा उनको जवाब देंगे कि
सारी दुनिया देखेगी। अब उनको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तानी का बच्चा वो किस हर कोई मुजाहिद है। हम सारे बॉर्डर पे नहीं, हर जगह हम तैयार बैठे हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। देखिए ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है, अच्छा। खतरा है, और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज़ जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सके वहाँ पे। हाँ, ठीक है। देखिए ये और चाइना की जो पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई है, हाँ। तो हमेशा पाकिस्तान ने और इंडिया को आपस में टक्कर दी है। ठीक है, अगर इंडिया के पास इतनी ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कहीं से तैयार लेने हैं। हाँ, तो वो उसको चीन या आजकल जिस तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील की है तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खबरें ये पूरी दुनिया में फैल रही हैं, खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। अरे बाप रे, सुभान अल्लाह, ईरान ने एटम बम बनाया और बनाएगा। पाकिस्तान ने भी बनाया है, ठीक है, और हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। यहूदी जो इजराइल मुल्क है, जो हमारे साथ टक्कर लेना चाहता है, ठीक है, उसे शायद पता नहीं कि अल्लाह ने इस तस्वीर में कितनी ताकत रखी है। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। ये सारे मुल्क को पता लग जाए, पाकिस्तान का जो पड़ोसी ममालिक है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें। ठीक है, जब पाकिस्तान उठेगा और ईरान भी उठेगा, जितना भी फलस्तीन पे जुल्म हुआ उसका एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। ये हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे इजराइल को। तेरी माँ की कटोच। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए आप यही कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके द्वारा बताए गए कमेंट के माध्यम से हम वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।